बच्चों गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट की वीडियो में हमने IgG और IgM तक इम्यूनोग्लोबिन्स को देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले इम्यूनोग्लोबिन ए को। प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन ए। हमने प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन एम की यदि बात की जाए तो पेंटामर कंडीशन में पाई जा रही थी। इसमें हैवी चेन्स और लाइट चेन्स की श्रृंखला होती है और एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर, एक पंच अरीय संरचना का निर्माण करती है। ठीक है ना। ठीक है, आज हम देखते हैं इम्यूनोग्लोबिन ए को। थर्ड है हमारे पास प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन ए। इम्यूनोग्लोबिन ए इम्यूनोग्लोबिन ए की खासियत ये होती है, जितना भी एक म्यूकस होती है इससे क्या की जाती है, सबसे पहले रिलीज़ की जाती है। जितना भी श्लेष्मा स्रावित किया जाता है बॉडी के ऑर्गन्स के द्वारा, जैसा कि हम लोग बात करते हैं लार की, हम लोग बात कर सकते हैं, या हम लोग गैस्ट्रिक जूस के साथ साथ सलाइवा का सेक्रेशन किया जाता है क्योंकि उसमें मिल सकती है। ठीक है ना। साथ ही साथ यूरिनोजेनिटल सिस्टम जो होता है इसमें मिल सकती है, आमाशय में मिल सकती है, आंत में मिल सकती है। ठीक है ना। फेफड़ों में मिल सकती है क्योंकि इनमें सलाइवा का बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या किया जाता है, यस म्यूकस का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेक्रेशन किया जाता है। ठीक है। साथ ही साथ क्या करती है, प्रतिरक्षा तंत्र के लिए प्रथम ये सुरक्षा पंक्ति का निर्माण करती है, फ्रंट वॉरियर्स के निर्माण करती है। IgA लिम्फॉइड ऊतक से संबंधित श्लेष्मा कला म्यूकस मेम्ब्रेन से स्त्रावित होते हैं। यह है लार, सलाइवा, आंसुओं, टीयर्स, नासिका तरल, नेजल लिक्विड बोलते हैं, नासिका तरल, नेजल लिक्विड या नेजल म्यूकस भी कह सकते हैं। फेफड़ों के स्त्रवण, सेक्रीशंस ऑफ लंग्स, मूत्रजनन व आमाशय, स्टोमक के अंदर क्या पाया जाता है, म्यूकस की मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसके कारण जो घातक HCl होता है, हाईली HCl होता है, ये आमाशय की दीवारों को, भित्तियों को क्या नहीं कर पाता, हानि नहीं पहुंचा पाता। आमाशय, आंत्र के स्त्रावण, व नवदुग्ध, कोलेस्ट्रम जिसे बोलते हैं हम लोग, कोलेस्ट्रम में पाया जाता है। ठीक है ना, कोलेस्ट्रम में पाया जाता है। IgA को स्त्रावी इम्यूनोग्लोबिन भी
बिन भी कहा जाता है, ठीक है ना, इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। लेकिन ये क्या होता है प्रतिरक्षा तंत्र के लिए भिन्न भिन्न मार्ग अपनाता है। जैसा कि हमने बात की है नासिका तंत्र में इन जैसे कि क्या हो, नासिका तरल के रूप में पाया जाए, मतलब कोई भी बैक्टीरिया यहाँ से यदि एंटर करता है तो इसको नासिका के मार्ग में कर दे। भोजन के साथ यदि कोई आ रहा है तो उसको सलाइवा के रूप में इसमें पाया जाएगा, ठीक है ना, सलाइवा से यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाए। फिर भी यदि पहुँचता है वो, ठीक है, तो उसको आमाशय व आंत्र के रसों द्वारा हानि पहुँचाई जाए। आँखों में यदि आ रहे हैं तो टीयर्स के माध्यम से क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। आईजीए प्रतिरक्षा हेतु भिन्न मार्ग अपनाता है। यह प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिजन प्रतिरक्षी जटिल हमने बात किया प्रतिजन के साथ प्रतिरक्षी जुड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन ये जो आईजीए होता है ये बिना जुड़े उसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, या कह सकते हैं सक्रिय कर सकता है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को सक्रिय कर देता है, यह है सूंघने व निगले जाने के कारण संक्रमण हेतु सूंघने से हमने बात की, जैसे कि हमने बात की नासिका तरल नेजल लिक्विड के अंदर भी पाया जाएगा। निगलने से मतलब है भोजन के साथ निकला जाएगा, जिसको हम लोग सलाइवा की हेल्प से नष्ट कर सकते हैं। संक्रमण हेतु प्रथम सुरक्षा पंक्ति का निर्माण करता है। प्रथम सुरक्षा पंक्ति का निर्माण करता है। यह व्यक्ति को सूक्ष्म जीव से संवेदीकृत होने से पूर्व ही सेंसिटिवनेस आने से पहले क्या कर देगा, उससे लड़ने के लिए सक्षम बना देगा। संवेदीकृत होने से पूर्व ही लड़ने में सक्षम बनाता है। यह अनेक प्रतिजनों के प्रति प्रभावी होता है। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल के बने हुए प्रतिजन होते हैं, ठीक है ना, उनके प्रति क्या होगा, अधिक प्रभावी होगा। इसकी यदि बात की जाए, इसके अणुभार की यदि बात की जाए तो इसका अणुभार होता है 1,60,000 तक। 1,60,000 तक क्या होता है, इसका अणुभार पाया जाता है। आईजीए का अणुभार 1,60,000 तक 1,60,000 तक पाया जाता है, जिसमें क्या पाई जाएगी, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाएंगी। ये
ये प्लाज्मा कोशिकाओं, प्लाज्मा सेल्स, कोशिकाओं की सहायता से, की सहायता से स्रावित किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं, जो कि क्या है, डायमर के रूप में रूपांतरित पाया जाता है। आईजीए, आईजीए डायमर डायमर के रूप में, आईजीए डायमर के रूप में पाया जाता है। यह कुल प्रतिरक्षी तंत्र का, प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन का 10% भाग निर्माण करता है। आईजीए कुल प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन का 10% भाग, 10% भाग का निर्माण करता है, निर्माण करता है, ठीक है ना। कुल 10% भाग का यह निर्माण करता है। यदि इसकी संरचना की बात की जाए तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से हो सकती है डायमर के फॉर्म में। जिसमें ये क्या हो जाएंगी, ये दोनों, ये वाली और ये नीचे वाली हैवी चेन हो जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पे ये लाइट चेन हो जाएंगी, ये दोनों क्या हो जाएंगी, लाइट चेन हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे पाए जाएंगे, इनके बीच में पाए जाते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं, इनके बीच में पाए जाते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे पाए जाएंगे डबल एस जिसे हम लोग बोलते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाएंगे। ये हो जाएगा जे चेन का, जैसे कि हमने IgM में देखा था जिसमें पेंटामर के बीच में पाई जा रही थी, जे चेन पाई जा रही थी। ये हो जाएगा जे चेन का पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा जे चेन का पार्ट, ठीक है ना। ये हो जाएगा जितना भी कोई भी अपशिष्ट पदार्थों का हमने बात की है म्यूकस वगैरह की, उसका पार्ट हो जाएगा, सिक्रेटरी पीस, ठीक है ना। IgA डायमर,
ठीक है, ये हो जाएगा। जिसमें हमने बात कर ली 10% तक ये क्या बनाएगी, कुल प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन का 10% भाग का निर्माण करेगी। साथ ही साथ म्यूकस मेम्ब्रेन से होकर आने वाले सूक्ष्म जीवों से क्या करेगी, शरीर की सुरक्षा करेगी। यह है आईजीए श्लेष्मिक कला म्यूकस मेम्ब्रेन से होकर आने वाले सूक्ष्म जीवों से शरीर की सुरक्षा करती है, तो ये क्या हो जाता है, आपका आईजी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।